نہیں گرانے دے نہیں گرانے دے سب نہیں گرانے دے سب کچھ نہیں جی جی چھیڑا پے ویندے यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड फैक्ट्स की तरफ से मैं हूं डॉक्टर गुलाम अब्बास। हम इस वक्त मौजूद हैं राजनपुर में और यहां पर आके हम लोगों ने अब तक जो कवरेज की, जिन मामलात को देखा, इस बात की समझ आई कि राशन तो तसलसल के साथ आ रहे हैं, पाकिस्तान भर से भेजे जा रहे हैं, लेकिन वो लोगों तक पहुंच नहीं रहे क्योंकि उसके लिए रवायती तरीक़ाकार अपनाया जा रहा है कि कहीं पर भी एक जगह पर खड़े हुए, गाड़ी रोकी, राशन दिए और चल पड़े। लेकिन ऐसा इन लोगों के नज़दीक काबिल कबूल नहीं है। जिस वक्त हम मौजूद हैं कोटला जिंदा में। कोटला जिंदा में हम यहाँ बेसिकली इस एरिया को विज़िट कर रहे थे तो हम इस वक्त यहाँ जैसे ही खड़े हुए हैं तो साथ ही लोगों का एक जम्मे गफ़ीर मौजूद है और उनके मुख्तलिफ़ सवालात या मुख्तलिफ़ अंदाज़ हैं। यहाँ सबसे पहली बात तो ये है कि क्या यहाँ पे राशन जो है वो डिलीवर हुए या आए, तो क्या पोजीशन रही इस आई था? कोई राशन वगैरह तो मिले? कुछ नहीं मिले सी ऐसा कोई तक करता बारे बैठो तो कोई नहीं आया सेम नाले 50 दी बार के भी ते जिंदा मोड़ था कुछ है नहीं मिले सा गुजर शाम दे भेड़ तो चाह वापसी वाल गन पिता सा कुछ नहीं दिता। इतना ट्रक आया ना? ट्रक तो आए हन ट्रक आगू दे गन पे वाला दी भेड़ भेड़ वाला खाली वापसी वाले गन सा ना लेके दिते ने ना कुछ दिते ने ना गिदे ने सब कुछ नहीं मिले। क्या समझते हैं हम हमारे पास अगर राशन है हम यहाँ कैसे आप तक पहुँचाएं? कुछ नहीं तक कर सकन और कुछ नहीं पहुंची थई थोड़ा बहुत तुसाई में पूजे सो जो शनाख्ती कार्ड ते टोकन सकनो पहले लिख गिनो लिखते वाला बाद दा कुछ साथ ते बाद वीडियो असा तारे शनाख्ती कार्ड चाह वने उठा टोकन लिख जी जी टोकन दे वने ते वाला चलो टोकन दे सारे वेयर हाउस तो सामान चाह जी जी असा उठों बाद सामान वापसी कर गन सब सामान इतना नहीं घेना होना चाहिए। नहीं गिराने दे नहीं गिराने दे सब नहीं गिराने दे सब कुछ नहीं मिलता झेड़ा पाए वने जी जी झेड़ा पाए वने झेड़ा पाए उन नहीं दे जरा बेहकदार ओ इमे सारे ओ चलाओ वाला बे जड़े बे वाला के बंदे चावे जी 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 वाला एक चावे सब कुछ नहीं मिलता डाढ़ा कशिया ना मिला। अच्छा ज़रा शाहनवाज भाई आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा प्लीज़। ये बता रहे हैं कि यहाँ राशन डिस्ट्रीब्यूट करने में मसला ये है कि अगर यहाँ कोई भी राशन लेके आती है टीम या गवर्नमेंट तो यहाँ ना लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। यहाँ लोग ज़्यादा गैदर हो जाते हैं तो ज़्यादा एहतमाल रहता है कि लड़ाई झगड़ा हो जाता है। ये चाह रहे हैं, ये अपनी तरफ से ये बता रहे हैं कि आप हमसे आईडी कार्ड की कॉपीज़ लें, एक लिस्ट तरतीब दें, फिर हमें एक टोकन जारी किया जाए, फिर आप हमें एक पॉइंट बता दें या वेयर हाउस बता दें, वहाँ से हम जाके वो टोकन दे के कलेक्ट कर लें ताकि लड़ाई झगड़ा भी ना हो और एक ही बंदे बार बार रिपीट ना होते रहें। क्योंकि यहाँ जब आता है तो जो ज़्यादा ताकतवर है या जिसके पास अफरादी कुव्वत है वो ही कलेक्ट कर लेता है। गिन सकते ना सही बुढ़ला बंदा गिन सकते ना गर्रा बंदा गिन सकता था कुछ नहीं मिली ऐसा खाली बैग क्यों नहीं कलेक्ट कर सकता राशन। इसका तो मतलब जी ये है ना, ये लोग जो हैं कमज़ोर लोग हैं, जो ताकतवर आते हैं वो सामान लेके चले जाते हैं, गाड़ी की गाड़ी ही ले जाते हैं। तो ये बेचारे लोग जो हैं यहाँ बैठ कर सारा दिन गर्मी में वो शाम को खाली चले जाते हैं। किसी के हाथ 8 थैले लगते हैं, किसी को एक भी नहीं मिलता। यानी इसका मतलब इस है कि अल्लाह पाक आपको इज़्ज़त है, आप हमारे लिए यहाँ आए हैं, हमारे वास्ते को थोड़ा सा ताउन यही है आपका कि हमारे कार्ड लें आईडी कार्ड, उसके बाद जो है ना टोकन जारी करें, हमारे को जहाँ भी आपका पॉइंट है वहाँ पर हमारे को सामान दें। यानी जो अमूमी तरीक़ाकार पाकिस्तान भर से लोग अपने भाइयों के पास मदद के तोहफे लेके आ रहे हैं, वो अंदाज़ के जहाँ बैठे आए और 5-10 मिनट में घंटे में उसको तकसीम करके चले गए, ये इस इलाके के लिए काबिल कबूल नहीं है। सर बात यह है कि जो शहर के लोग हैं, जिनके दोस्त और ताल्लुक़ हैं, बाहर से गाड़ियाँ आ रही हैं तो वो शहर में सामान रखते हैं, उसके मुताबिक वो अपने दोस्तों को सामान देते हैं या जो ताल्लुकदार हैं, शहरदार हैं। देहात वालों को बिल्कुल सामान बहुत कम आ रहा है। जहाँ जिसके पास आता है तो MPA MNA की तरफ से आता है, जिनके ताल्लुक़ हैं, मेंबर हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो खा जाते हैं। स्टॉक है उनके घर में तो किसी को एक थाला भी नहीं मिलता है। बहुत परेशान है लोग, ये बेचारे सारा दिन बूढ़े लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं। बिल्कुल सा को नहीं मिलता सर। अपना जो चेयरमैन है जहाँ कोई जिला नाले में वो घंटे ट्रक बंद कर देंगे। ऐसा गरीब सारी सड़क तरुलते मतलब सब्जी अपने वाला घर चावेंदे ना जरा उठ लोग कहते ना ओमे खाली वाल वेंदे जरी थमी पर ना वो सामान चाहते अपने घर रखे ने जाऊ उनको कहते ने बेसड़ के शाके तकसीम करेंगे जो कोरा ले ज्यादा वो का देवेंद्र ऐसा गरीबी मेरे बैठते वाल वेंदू। जी शाहनवाज भाई आप क्या कह रहे हैं? कि जो लोग वहाँ से राशन भेजते हैं शहर से तो यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूशन है या तरसील है उसकी कम होती है, गांव तक एक्सेस कम होती है। जो लोग वहाँ तक एक्सेस कर सकते हैं वो तो ले आते हैं,
या फिर वो कह रहे हैं जो यहाँ के मेंबर्स हैं या जो ज़्यादा ताकतवर लोग हैं वो ज़्यादा कलेक्ट कर लेते हैं और अपने पास स्टोरेज बना अच्छा, लेते हैं। आप ज़रा इन लोगों को ये गाइड कर दीजिएगा, जो आपने अपना प्रोसीजर अपनाया हुआ है उस तरह उस वक्त ये लोग किस तरह आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? या तो अगर यहाँ पे लोग आजकल व्हाट्सएप तो खैर सारे यूज़ करते हैं, कि उसके ज़रिए कोई नंबर ऐसा आप इंडिकेट करना चाहें जिस पे ये अपने आईडी कार्ड नंबर्स भेज सकें, या कोई पॉइंट है जहाँ पे इन लोगों ने वो चीज़ें देनी हैं, तो वो पॉइंट्स काइंडली क्लियर कर दीजिएगा। जी बिल्कुल, हमने इंडस हाईवे पे मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ में पॉइंट्स बनाए हुए हैं। मैं आपको सराकी में बता देता हूँ, मेन सड़क के उत्ते मुख्तलिफ फैक्ट्री ना अस पॉइंट्स बनाए हुए हैं जितना तुम सब शनाख्ती कार्ड जमा करा के अपना नाम लिखवा सकते वे, टोकन घिन सकते वे। टोकन के बाद तक वह फैक्ट्री दस दी वैसी कि भी जितों समान चाहने उनकी वजह यह है जिमें तुसा दसने पावे कि इतना समान आने के बाद झेड़े का खतरा पड़ता। हाँ, जब लड़ाई झगड़े का खतरा रहता है तो इस वजह से आप भी यही चाह रहे हैं कि हम वहाँ लेने हैं, सामान वहाँ लेने हैं, हमें वहाँ आसानी है, सेफ है आपके लिए सामान ले जाने के लिए। ठीक, वो लोगों का कहना ये है कि जो एक यहाँ पे इस वक्त एक बहुत से अफराद ने तरीक़ाकार अपनाया है कि अपना डाटा दिया जाए, डाटा के बाद उन्हें जिस चीज़ की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंगली टोकन मुहैया कर दिया जाए और वो किसी एक पॉइंट से जाके अपना टोकन दे के जो वक्त दिया गया है उस पर अपना राशन वसूल कर लें। शायद यही वाहिद हल है जिसके ज़रिए एक आसानी के साथ इन लोगों की मदद की जा सकती है। यहाँ पर इन लोगों को जिन अशिया की ज़रूरत है, एक तो इन लोगों को अद्वियात की ज़रूरत है, खाने पीने की अशिया लाजमन हर किसी के लिए अहम है, और उसके साथ एक और बहुत बड़ा मसला जिसकी तरफ लोगों ने तवज्जो नहीं दी कि इंसानों की तरफ तो तवज्जो दी जा रही है लेकिन जानवरों की तरफ किसी किस्म की कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। हमने यहाँ पर ऐसे लोग भी देखे हैं जिन्होंने सिर्फ 1 या 2 मुर्गियाँ उठाई भी हैं, वही उनकी ज़िंदगी की सर्वाइवल है जिसे वो लेके चले हुए हैं। यहाँ पर हमने जानवर देखे हैं कि जानवर बिल्कुल नहीफ और लागर हो चुके हैं, बहुत से जानवर बह चुके हैं, जो बच गए हैं वो मौत का शिकार हैं। हमें इंसानी ज़िंदगी के साथ साथ इन जानवरों की ज़िंदगी पर भी सोचना होगा। तो बराए करम वो लोग जो इन इलाकों का रुख करें, एक तो वो यहाँ के मकामी लोगों से रब्ता करें और उसके बाद दूसरी चीज़ इंसानों के साथ साथ इन बेज़बान जानवरों के लिए भी सोचें कि उन बेज़बान जानवरों के लिए चारा, वंडा, खल, चोकर इस किस्म की चीज़ें लेके आएँ ताकि ये जानवर भी अपनी ज़िंदगी की बका की जंग लड़ सकें।